हरि ओम। हम लोग रामचरितमानस, तुलसी रामचरितमानस के बालकांड को देख रहे हैं और अब हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए हैं बालकांड में जबकि श्री राम लक्ष्मण का वे जनकपुर का निरीक्षण करने निकलते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है, देखिए भगवान राम और लक्ष्मण में स्वाभाविक है, लक्ष्मण छोटे हैं और छोटे हैं तो छोटे जो होते हैं और कभी कभी व्यक्तित्व की भी बात होती, अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो कहते हैं लखन हृदय लालसा बिसेखी, जहाँ जनकपुर जाय आये देखी, प्रभु भय बहुरी मुनिहे सकुचाही, प्रकट न कहां मन ही मुस्काही। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जो है उनका मन कर रहा है कि उनका मन ये हो रहा है कि जनकपुर की जो शोभा है, नगरी में घुसते समय उन्होंने देखा है पहले से ही कि सुंदरता, तालाब हैं, नदियां, अच्छे अच्छे भवन हैं, भंवरे हैं, पूरा नगर एक उपवन जैसा लगता है। और जब कोई इतना, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त एक और भी बात है, सीता का स्वयंवर होने वाला है, तो इसलिए बहुत सारे विदेशी बाहर के लोग भी आने वाले हैं। तो नगरी विवाह के समारोह के लिए बहुत जोर से सजाई गई है। तो स्वाभाविक है, ऐसे में देखने का मन करता है कि भाई देखें कि कैसी क्या स्थिति, क्या हुआ, कैसा सजा हुआ है, क्या क्या विशेष बात है। और प्रभु वह बहुरी मुनि सकुचाही, प्रकट न कहां मन ही मुस्काई। अब देखिए ये शील स्वभाव की बात है, लक्ष्मण का मन तो हो रहा है लेकिन भाई से भी सकुचा रहे हैं और प्रभु से भी मुनि विश्वामित्र से भी सकुचा रहे हैं। दोनों के कारण संकोच हो रहा है उनको लग रहा है कि ये कहेंगे तो ये लोग पता नहीं कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। और फिर ये बात लेकिन भगवान राम को समझ में आ गई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचलता ही उलसानी। तो राम को और लक्ष्मण के अनुज जो छोटे भाई हैं उनके मन की बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि उनके मन में जो भक्त वत्सल स्वभाव होता है ना, प्रभु के मन में जो अपने भक्तों के लिए जो प्रिय प्रेम होता है वो सामने आ गया। तो उन्होंने बड़े सकचा के उन्होंने भी ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं कि उन्होंने सोचा कि हम जाके मुनि से बात करते हैं। तो बोले कि मुनि के पास गए, बोले कि नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहें, जाओ राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। तो छोटे भाई की पैरवी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका मन कर रहा है लेकिन आपसे कह नहीं रहे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाके इनको दिखा के और तुरंत वापस आ जाऊं। उनकी बात सुन के सुनी मुनीस कहे बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम राखो नी थी, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश से वक्त सुखदाता। तो मुनि विश्वामित्र भी समझदार हैं, वो समझ गए कि भाई, कहने लगे कि हे प्रभु तुम्हारी विशेषता अलग ही है, तो तुम नीति रखते हो, नीति रखने वाले तुम ही हो। इस बात के लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता तो तुमको है नहीं, लेकिन नीति का पालन करते हुए कि जब किसी बड़े के साथ चलो तो उससे पूछकर, उससे आज्ञा लेकर तभी जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में वो मुनि कहते हैं कि आप जो है तुम सभी के सुख का कारण बनने वाले हो। जैसे मुझसे पूछा तो मुझे सुख मिला कि देखो मेरा इतना सम्मान हुआ। अब तुम नगर में जाओगे, लोग बाग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें बहुत सुख मिलेगा। तो मुनि कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं कि सबका ख्याल रखते हैं। और उसके बाद इसी लोग कहते हैं जाय देखी आवो नगरु, सुख निधान दो बाय, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कह रहे हैं कि तुम जाके सुख के निधान, जो तुम दोनों भाई, जो दोनों लोग वाकई सबको सुख देने वाले हो, वो जाकर नगर देखाओ और करो सुफल सबके नयन, सबके नयन जो नगरवासी हैं उनके नेत्रों की सफलता का, नेत्रों के होने की सफलता का मतलब ये सुंदर बदन दिखाई। तो अपना सुंदर बदन, अपना सुंदर शरीर, अपना जो रूप है ये उनको दिखाओगे तो वो सब भी तृप्त हो जाएंगे, मिथिला नगर के वासी। तो ये एक तीर से दो निशाने हैं
एक तरफ तो विश्वामित्र जी स्वयं प्रसन्न हो गए, उनका सम्मान हो गया, और दूसरी चीज जो समाज के लोग हैं, भाई भगवान अगर अवतरित हुए हैं तो उस समय के लोग जब भगवान अवतरित हुए अगर उनको देखने को ना मिले भगवान, तो भगवान के अवतार लेने का लाभ ही क्या। और भगवान तो कह रहे हैं हम स्वयं जाके दिखाएंगे, सोचिए इससे अधिक आनंद क्या हो सकता है। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक बूंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। अब दोनों भाई चले, एक तो देखने में बड़े सुंदर दिखते हैं, चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे, गर्दन और लंबे लंबे हाथ, और एक का गौर वर्ण एक का श्याम वर्ण, पीत वस्त्र और तरकस बंधा हुआ है। अब ऐसा आकर्षक नवयुवक अगर कोई दिखेंगे तो जो लड़के हैं उनको क्या लगेगा, उनको तो बड़ा कौतूहल होता है, वो तो देख के एकदम तुरंत घेर लेते हैं। और ये हमारे समाज में आज भी होता है, अगर किसी गांव छोटे शहर में कहीं कोई बहुत सुंदर लोग आ जाएं तो सब लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो कहते हैं काननी कनक फूल छवि देखी, चितवत चितहि चोरी जन ली, चितवन निचार बुकुट भर बाकी, तिलक रेख शोभी जन जाकी। कानों में सोने के सुंदर कर्णफूल है जो देखते ही मतलब उनके देखने वाले की चित्त चुरा लेते हैं, और चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर और भौएं तिरछी और सुंदर है। तो अब आप सोचिए कि इतना रूप इतना सुंदर है, जो सामने दिखने वाला रूप इतना सुंदर है, वो परमात्मा स्वयं कैसे होते होंगे। और इसलिए इसी कारण से सारे के सारे लोग जो है सुधि बुद्धि भूल गए, ऐसी हालत हो गई उनकी। और रुचिर चौतनी सुबह सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां, काले बाल घुंघराले बाल, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है, और सारी शोभा जहाँ चाहिए वैसी, जो चाहिए उससे बढ़िया है, उससे सुंदर है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। अब जैसे लोगों, जैसे मैंने कहा ना, जैसे सबको पता लगा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुवती भवन जरोकन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। अब आप कल्पना कीजिए, ऐसा दृश्य है कि राम और लक्ष्मण सुंदरता की प्रतिमूर्ति, दोनों लोग नगर की शोभा देखने निकले। अब ये हम और आप भक्त ही समझ सकते हैं कि कौन किसको देखने निकला है, भगवान देखने निकले हैं या अपने आप को दिखाने निकले हैं। और जो देखने वाले हैं उनकी हालत तो क्या होने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा है। कहते हैं जो निरखि सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन, जो लोग भी उनको देख लेते हैं वो कहते हैं भगवान ने नेत्र दिए, तो नेत्रों के होने का सुंदर जो लाभ है वो आज पहली बार मिला है। और हमने देखा है कि छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी जब भी कहीं कोई ऐसा दृश्य होता है तो युवतियां जो घर से सीधे निकलकर कई बार मार्ग पर, सड़क पर नहीं आती, लेकिन वो झरोकों से ऊपर अपने घरों की खिड़कियों से वहीं से देखती हैं। क्या देखती हैं? जुबती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। तो युवतियां जो हैं वो घर के, युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। रूप ऐसा है कि देखने वाला मुग्ध होना तो एक होती है, सुध बुध भूल जाए, अपने आप के होने या ना होने का ही उसको गुमान न रह जाए, उसको यही नहीं पता चले, ये तंत्र ही भूल जाए कि हम हैं भी दुनिया में। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति ठिठक के बिल्कुल ऐसा कोई दृश्य देखता रह जाता है कि वो अपना आपा, अपना शरीर, अपना मन बुद्धि सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान स्वयं परमात्मा अगर आपके सामने आ जाए, उनका दृश्य हो जाए, दर्शन हो जाए, और वो भी सशरीर, फिर तो क्या कहने। कहा सी परस्पर बचन सप्रीति, सके इन कोटि काम छव जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियति नाही। कह रहे इन लोगों ने तो इन दोनों लोगों ने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। कामदेव इतने सुंदर,
अब बात भी उनकी सही है। जो युवतियां वो कह रही है कामदेव से भी अधिक सुंदर है। सोचिए भाई, क्यों न सुंदर हो काम से अधिक, कामदेव से अधिक। कामदेव को बनाने वाले भी तो वही हैं। तो जिन्होंने सारा कामदेव के अंदर जो काम की कला है, जो सुंदरता है, सौंदर्य है, जो रस है, जो उमंग है, जो आनंद है, वो सब प्रभु का ही तो दिया हुआ है। कामदेव का अपना खुद थोड़ी है कुछ भी। तो स्वयं प्रभु अगर आ जाएंगे तो स्वाभाविक है वो कामदेव तो उनके आगे फीके पड़ेंगे ही पड़ेंगे। विष्णुचार्य भुज विधि मुकुराचार्य विकट वेश मुख पंच पुरारी। लेकिन ये कह रहे हैं, अब देखिए तुलना भी लोग कैसे कैसे करते हैं। तो लड़कियां, जो युवतियां हैं, वो कह रही हैं भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर हैं लेकिन उनकी 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके 4 मुख हैं। शिव जी का तो वैसे ही बड़ा भयानक विकट है, और उनके 5-5 मुख भी हैं शिव जी के। तो ये सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है ऐसा कोई दूसरा देवता तक नहीं है जिससे इनकी उपमा दी जाए। तो परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म, स्वाभाविक है उसकी कोई उपमा है ही नहीं। ना रूप में है और ना रूप के परे है। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वार यही कोटि कोटि सतकाम। कह रहे हैं उनके शरीर के एक एक अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो स्थिति ये हो गई है कि जितनी भी जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो अविवाहित स्त्रियां हैं, वो तो सब अपनी सुध-बुध खो गई हैं, बिल्कुल खो दी उन्होंने। और ऐसी हालत उनकी हो गई है कि वो खुद तो खो ही गई हैं। कह रही हैं, कहती ये हैं कि भाई जो इनको देख के तो अपने आप पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। कहो सुखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। देखिए, तो कहते हैं कि ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी, अब एक ने बताया तो दूसरी कहती है प्रेम, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। उसको किसी को सूचना मिल गई कि क्या है। ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा मुनि कौशिक मक के रखवारे जिन अजिर निशाचर मारे। कहते हैं अब सोने पे सुहागा। तो एक जो युवती है सखी, वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है ये महाराज दशरथ जी के पुत्र है, मुझे पता चल गया, किसी ने बताया मुझे। और ये बाल राजहंसों का सुंदर सा चौड़ा है, दोनों इतने सुंदर दिख रहे हैं कि पूछिए मत। और ये वही लोग हैं जिन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, और इन्होंने ही युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। तो एक तो सुंदर हैं और दूसरे शरीर से बहुत बलवान है और इतने ताकतवर हैं कि राक्षसों को मार दिया। अब आप स्त्री नव युवतियों की बुद्धि से देखिए तो उनको क्या चाहिए। रूप चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, और राजा का पुत्र है तो और क्या कहना। मतलब रूप, शक्ति और धन तीनों एक साथ दिख रहे हैं। मोह तो स्वाभाविक है भाई, और क्या चाहिए जिस पे नव युवतियां मोहित होंगी, जिसके आकर्षण में वो गिरेंगी। तो उनको तो सारा मसाला मिल गया यहाँ पर। पूरी एकदम मोहित होने के लिए या भगवान के राम के रस में डूबने के लिए और क्या चाहिए। और अगर जब कभी आप उनको पढ़ेंगे सूरदास जी को, तो वो तो बिल्कुल ही खो जाते हैं श्रृंगार रस में। वो तो क्या कैसी कैसी उपमाएं देते हैं। और तुलसी भी खैर कम नहीं है। कहते हैं गौर किशोर बेसुवर काले कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लग भ्राता सुन रख सखी तास सुमित्रा माता। पूरी कहानी बता दी उन्होंने। कहते जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, वो सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए
पीछे पीछे चल रहे हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। उसके पहले उन्होंने बताया असल में श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुबद विलोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी। तो उन्होंने बता दिया पूरा कि कौशल्या के पुत्र हैं, नाम राम है, मारीच और स्वभाव को मार दिया, सुख सारी की सारी समाचार उनको मिल गए पूरे, अब कुछ बचा नहीं है। अब इतनी जब विशेष बात हो जाएगी तो स्थिति क्या होगी। वे प्रभु आजु कर बंधु तऊ मग मुन बधु उधार आए देखन चाप मग सुन हर सिंह सब नारी। तो जब उनको और बाकी औरतों को ये भी पता चला, सारी नारियों को पता चला कि भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने कि विश्वामित्र काम किया है, गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया है। अब एक या दो बातें नहीं बची, सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, सारे के सारे पॉइंट भगवान राम के फेवर में चले गए। तो अब तो बहुत मुश्किल है भाई। स्वाभाविक है हम सभी खो जाएंगे, और सुंदर युवतियों स्त्रियों की तो खैर बात ही क्या है, वो तो स्वाभाविक है उनके लिए। उनके बारे में भगवान राम के मोह में, श्रृंगार में, रूप में, उनके बारे में जो उनकी कहानी में, तो वो खो जाना स्वाभाविक है। अब देखिए सामान्य लोग हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कोई कैसी बात करता है। किसी ने कहा देखो राम छवि कोई एक कहे जोग जान की यह वर आये जी सके इन्हीं देख नरनाहु बन पन परिहरि हठि करे विवाहु। कहते हैं श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई एक दूसरी स्त्री से कहती है कि भाई ये वर तो जानकी के ही योग्य है, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। राजा के पुत्र हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, शक्तिशाली हैं, सज्जन हैं, इनको तो एक तो कहती है जी सखी इन्हीं देख नर नाहु पन परिहरि हटि करे विवाहु। यदि नर ना हो, राजा अगर इनको देख लें, हे सखी यदि राजा इनको देख लें तो प्रण परिहरि, पन परिहरि मतलब प्रण छोड़ दें और इनका विवाह उनसे जानकी से हट करके कर दें, बात ही नहीं करें, पूछे नहीं किसी से भी। तब किसी और ने बताया कहु कहे ए भूपति पहचाने मुनि समेत आदर सम्माने सके परंतु पुनि राव न तजई और सक विधिवश हटी अविवेक ही भजई। तो कहते नहीं, राजा ने पहचान लिया है लेकिन वो राजा ने अपना प्रण किया हुआ इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं है। को कहे जो बल आहे विधाता सब कहे सुने उचित फल दाता। तो कोई कहती विधाता भले हैं तो जानकी को यही वर मिलेगा। तो अब सब लोगों के मन में ये बात बहुत जोर से उत्कंठा बन गई कि इतने सुंदर युवक राम और लक्ष्मण आए हैं तो राम का विवाह, जानकी का विवाह राम से होना चाहिए। तो अब सारे राजा लोग आ गए थे। अभी तक सब लोग ये सोच रहे थे कि बड़े बड़े राजा आएंगे, कौन से राजा से जानकी का विवाह होगा। अब उनका मन हट कर क्या करें, जो आए नहीं आए कोई बात नहीं, होना तो राम और जानकी का ही विवाह चाहिए। तो कैसे व्यक्ति एक कुछ क्षणों में पलट जाता है। तो बात सुनो। और अब देखिए लोग बाग अलग अलग अटकल लगा रहे हैं। कहते हैं जो विधि बस अस बने संयोगु तो कृत करते हो ही सब लोगू सखी हमरे आरती अतिताते कबहू ए आवही ए नाते। हे सखी अगर ये वाकई जानकी से विवाह कर ले तो हमारा तो लॉटरी लग जाए, हमें तो बार बार देखने का सौभाग्य मिलेगा, नहीं तो कहाँ पता लगेगा। नहीं अगर विद्वान नहीं ना ही तो हम कहाँ सुना ही सकी इनकर दर्शन दरी यह संगठु तब हो जब पुण्य पुरा करते भूरी। कहते हैं कहाँ से, हमारे दर्शन दूर से भी नहीं होंगे हमको, और जब अगर बहुत ही पुण्य किया होता तो तभी मिलता था। अब देखो क्या होता है, तो लोगों के मन में लालच आ गया। लालच आ गया कि मतलब अगर जानकी से बात हो जाए तो अच्छा रहे, जानकी से विवाह हो जाए तो अच्छा रहे। अब सब लोग बाकी अटकल भी लगा रहे हैं। बोली अपर कहे सकनी का यही विवाह अति हित सभी का। बात तो सही है, पर किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष जो है वो बड़ा कठोर है। को कहे शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। तो बड़े मृदुगात लग रहे हैं। शंकर जी का जो धनुष है वो तो बहुत कठोर है, तो ये कैसे तोड़ पाएंगे। सब असमंजस आय सयानी यह सुनी अपर काहो मृदुबानी। अब आप हमारे जीवन की विडंबना देखिए, कोई बहुत अच्छी चीज जो हमें बड़ी अच्छी लगती हो, अचानक पता लगे कि कोई दुनिया में बहुत अच्छी चीज है, तो क्या होता है, उसको
पाने की हमारी इच्छा बड़ी प्रबल हो जाती है, लेकिन हमें तुरंत ही डर लगने लगता है, पता नहीं अब हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, ये ऊहापोह, हम चाहते भी वो चीज और वो मिलती भी नहीं। वस्तु, हम तो वस्तु की बात करें, यहाँ भगवान के दर्शन की बात है, इसकी तो खैर कोई किसी दुनिया में किसी चीज से कोई तुलना नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन या भगवान का सान्निध्य या भगवान का की दृष्टि, कृपा दृष्टि मिल जाए, उसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब सब सारे नर नारी को तो नहीं पता कि ये भगवान है, तो वो अपने हिसाब से उनको मनुष्य मान के चल रही हैं, तो वो अपने तरीके से, लेकिन उनके मन में तुरंत लालच और डर आ गया। और ऐसी प्रकार हमारे सबके मन में जब जब हम कोई चीज बहुत, देखिए ये स्त्रियां या सामान्य लोग जो भगवान राम को भगवान नहीं समझ पा रहे, उनके लिए भगवान राजकुमार है, और राजकुमार है तो राजकुमार की तरह वो सोच रहे हैं कि ये जानकी से ब्याह कर लें। इसी प्रकार हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते रहते हैं उसमें क्या होता है, हम लालच में रहते हैं, कोई चीज, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा विवाह संबंध बन जाए, बहुत पैसा मिल जाए, फिर जैसे कोई स्थिति दिखती है तो हमें डर लगता है, पता नहीं अभी ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं अभी ये होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार हमारा लालच बढ़ता जाता है और हम उलझे रहते हैं पूरी। तो ये सब को देख के ये इधर भाई जो लोग दोनों भाई हैं, पूरब दिस गे गो दो भाई, जय धनमुख हित ही भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गचटारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। ये लोग वहां जहाँ धनुष्य के लिए जहाँ रंग भूमि जहाँ भूमि बनाई गई थी, बहुत सुंदर लंबा चौड़ा सुंदर डाला और पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग आकर बैठेंगे, तो वो तय पाछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली व्यवस्था, सब लोग आके बैठना, वो मंच की व्यवस्था कैसे बना है वो सब उन लोगों ने देख लिया और देख के बड़े प्रसन्न हुए सब लोग, दोनों लोग, कि कहाँ कौन क्या बैठेगा। पूरा उन्होंने देख लिया कि कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना मुआयना करते हैं, अधिकारी लोग मुआयना करते हैं, जब कोई बड़ा अधिकारी आने वाला होता है तो छोटे अधिकारी जाके सारा मुआयना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आनंद, देखिए इस पूरी सभा में जिसमें कि कल धनुष यज्ञ होने वाली है, उस सबका सबसे बड़ा चीफ गेस्ट कौन है, भगवान राम। और भगवान राम ही आज नवयुवक के रूप में सारी जो मिथिला की जनता है उसको अपने दर्शन देते हुए, चरित्र करते हुए, कौतुक करते हुए जाके उसी मंच को देख रहे हैं। और भगवान के आगे इन मंचों की, इन हमारी पूरी मनुष्य की दुनिया की क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी तो प्रभु का आनंद है। राम दिखावहि अनुजय रचना, कई मृदु मधुर बनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। तो भगवान जो है वो छोटे भाई को मंच के बारे में विशेष करके बता रहे हैं, और कौन बता रहे हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष, लव निमेष मतलब क्षण भर में, पलक गिरने में, लव का अर्थ होता है जो पलक गिरती है, पलक गिरती है उसको बोलते हैं लव। लव निमेष मतलब थोड़े से समय में, बिल्कुल छोटे समय में ब्रह्मांडों के पूरे समूह, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। वही भगवान लक्ष्मण को बता रहे हैं कि देखो मंच कैसा बना है, कैसा बनेगा। और बताइए, श्री भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। बताइए, जो भगवान इतना सब कुछ कर सकते हैं वही चकित होकर चरित्र करते हुए आनंद से देख रहे हैं, तो मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और फिर ये दोनों लोग देख के वापस आए और चले गए। पहुंचे तो सब सपे में विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपत पंकज नाय, सिर बैठे आए सुपाई। तो ये सब लोग आके फिर ये दोनों लोग वापस अपने मुनि के पास पहुंच गए, गुरु के चरणों में सिर नवाकर आकर बैठ गए। और रात का प्रवेश होते मुनि ने आज्ञा दी, सबने संध्या वंदन किया और सब लोग सोने साने चले गए आराम से। और सोने जाने से पहले तेउ दो मधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सहन तब कीनी। तो कहते हैं कि ये सब कुछ करके भगवान राम और लक्ष्मण जो है विश्वामित्र जी के पैर दबा रहे हैं और मुनि से बार बार कहे तुम जाओ भाई जाओ, अब रहने दो। तो सोचिए परम पिता परमात्मा क्या आनंद है। सोचिए उन महामुनि विश्वामित्र को कैसा लगा होगा। और कहते हैं कि सुबह जो है इस प्रकार रात बीत गई और ये लोग जाके थोड़ी देर के लिए सो गए। सोने के बाद जब उठे तब फिर सबसे पहले स्वामी रामचंद्र जी भी जो है भगवान राम सबसे पहले गुरु से पहले जाग गए। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।
हरि ओम।